हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। आप लोगों के मन में यह विचार आता होगा कि एकादशी का व्रत कैसे रखें, उसका पालन कैसे करें। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी पालन के नियम। तो हम जानेंगे कि एकादशी में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदानम्। जिनकी प्रियतम अर्थात अति प्रिय तिथि एकादशी व द्वादशी मनुष्यों की सर्वाभीष्ट कामनाओं को प्रदान करती है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। द्वादश विलास के मंगलाचरण स्वरूप यह वंदना की गई है। इसे यह संकेत मिल रहा है कि इस द्वादश विलास में एकादशी व द्वादशी से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। एकादशी पालन के कुछ अति सरल नियम हैं, जिनका पालन सतर्कता से करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एकादशी को लेकर कई निर्देशन दिए गए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्देशन हम आपको बता रहे हैं। इत्थच नित्यं कुर्वाणा कृष्ण पूजा महोत्सवम हरिर्दिने विशेषण कुर्यान्तं पक्ष योर्दयो। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रति करना चाहिए और श्री हरि के दिनों दिनों पक्षों में अर्थात कृष्ण हो पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, मास की दोनों एकादशियों के दिन यह पूजा आदि विशेष रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व द्वादशी तिथियों को हरि अवसर कहा गया है। हरि अवसर यानी श्री हरि का दिन। इस दिन श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा अर्चना व्रत भक्ति से वे शीघ्र ही अति प्रसन्न होते हैं। अतः एकादशी व द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। अन्नव्रतस्य नित्यव्रतस्य तत्समाचरेत् सर्वपापम् अहं सर्वाथम इदं श्री कृष्ण तोषणम्। इस व्रत एकादशी द्वादशी की नित्यता निरूपित होने के कारण इसे व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त पापों को हरण करने वाला, समस्त अर्थों को प्रदान करने वाला एवं विशेषता श्री कृष्ण को तुष्ट संतुष्ट अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। तो अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत नित्य है। एकादशी श्री एकादशी व्रत की नित्यता में 4 बिंदु या कारण है। प्रथम, श्री भगवान श्री हरि का संतोष विधान। श्री व्रत को करने से श्री हरि संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। दूसरा, शास्त्र में एकादशी व्रत करना चाहिए ऐसी विधि का उल्लेख है, अतः शास्त्र की आज्ञा का पालन। तीसरा, भोजन न करने का प्रावधान। चतुर्थ, व्रत न करने पर भजन भक्ति में विघ्न, परिणाम अनिष्ट या पाप। मत्स्य एवं भविष्य पुराण में भगवान के संतोष विधान प्रीति के विषय में कहते हैं। एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, ऐसा व्रत विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, उनकी प्रीति विधान करने वाला है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह व्रत
भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी महात्म्य। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणश्चैव योषिताम मोक्षदं कुर्यातं भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजा। बृहन्नादीय पुराण में एकादशी महात्म्य में आरंभ में लिखा है कि हे ब्राह्मणगण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र ही क्यों ना हो, और नारियों को भी यह विष्णु का परम प्रिय एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक करने चाहिए। ये व्रत मोक्ष को प्रदान करता है। एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विश्वप्रे विष्णु प्राणिजनम कारणम। और भी कहा है, एकादशी नाम का यह फल सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों को यह व्रत विष्णु प्रीत हेतु सर्वदा करना चाहिए। अर्थात यद्यपि इस व्रत से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा ब्राह्मण गण को श्री हरि की प्रीति की कामना से इस व्रत को सदैव सर्वदा करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि एकादशी व्रतम भक्त्या या करोति नरा सदा सा विष्णु लोकम भजति याति विष्णु स्वरूपताम। भक्ति भाव होकर सर्वदा एकादशी व्रतानुष्ठान करने पर विष्णु लोक गमन होता है एवं विष्णु सारूप्य लाभ होता है। एकादशी के दिन भोजन न करके द्वादशी के दिन भोजन करने पर व्यक्ति दुर्गाग्रस्त नहीं होता, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है एवं नरक भी नहीं जाता है। शास्त्र की आज्ञा। अब दूसरे कारण विधि अर्थात एकादशी द्वादशी व्रत हेतु आज्ञा को प्रणाम देते हैं। बृहन्नादीय पुराण में कण्व ऋषि ने कहा कि एकादशी को सदैव उपवास करना चाहिए, इसका अतिक्रमण या त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा है, हे राजन, जब तक जीवन है तब तक एकादशी जीवन है। एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है कि जब तक जीवन है तब तक द्वादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। एकादश स्कंद पुराण में वर्णित है, मात्रः पितरः चैव भ्रातः गुरुः तथा एकादशयन्तु यो भुक्ते विष्णु लोकच्युते भवेत्। एकादशी में भोजन करने से मातृघाती, पितृघाती, भ्रातघात्री, गुरुहंता पापियों में गण्य होता है। वह व्यक्ति विष्णु लोक से च्युत होता है, अर्थात उसको विष्णु लोक प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोस्तवा यतिः एकादश्या हि भुज्यानो भुक्ते गोमांसवेमहि। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यति जो कोई हरि अवसार में भोजन करने पर गोमांस होता है। भोजन निषेध। अब तीसरे कारण है भोजन ना करने के विषय में प्रमाण देते हैं। विष्णु स्मृति में लिखा है, एकादशया न भुज्यते कदाचिदपि मानवा एकादश्याम न भुज्येत नारी दृष्टे रजस्वपि। मनुष्य को कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने भी कहा है कि रजस्वला होने पर भी नारियों को एकादशी तिथि पर भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत न करने पर चतुर्थ कारण, व्रत न करने वाले अनिष्ट या पापों का वर्णन। ज्ञानी कानि चा पापानि ब्रह्मत्या समानि चा अन्यमश्रिता तिष्ठन्ति संप्रमते हरिवासारे तानि पापयन् प्राप्नोति
भुजिनो हरिवास रे। नारदी पुराण में लिखा है कि हरि अवसार अर्थात श्री हरि का दिन तो जो एकादशी है उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य और जितने भी समस्त पाप वाला व्यक्ति उन पापों को भी ग्रहण कर लेता है। या यूं कहें कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को ब्रह्म हत्या सहित अन्य समस्त पाप लगते हैं। एकादश्याम मुनि श्रेष्ठो श्रद्धे भुक्ते नरयोधि प्रतिग्रास सा भुक्ते तु किल्विषमुत्र विनयम। सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध भोजन करता है तथा वह प्रत्येक ग्रास से में पाप युक्त मूत्र या मल भी खाता है, अतएव एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। विधवा या भवेत् नरी भुक्त भुज्यते एकादशी दिने तथस्तु सुकृतम नर नास्य भ्रूणम हत्या दिने दिने। कात्यायन स्मृति में उपदेश है कि जो विधवा नारी एकादशी के दिन भोजन करती है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे अनेक अनेक भ्रूण हत्याओं का पाप लगता है। तो जो नारी एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करती है, विधवा नारी जो होती है, तो उसको क्या पाप लगता है? भ्रूण हत्या का पाप लगता है। एकादशी बिना राडा यतिश्च सुमाहापतपा पच्यते हरितमिश्रे यावदाहुत सप्लवम। ब्राह्मण हृदय पुराण में कहा है कि एकादशी व्रत न करने पर विधवा एवं महातपस्वी यतियों को भी प्रलय काल तक अंधता मिश्र नामक नरक में पड़े रहना पड़ता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वारा पुराण में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में उपवासी रहकर द्वादशी को विष्णु श्री हरि की पूजा करते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। संक्रांति आदि के दिन संक्रांतो रविवारे या यदा चौकदादशी भवेत् उपोष्या सा महापुण्या सर्व पापहरा तिथि। कात्यायन स्मृति में लिखा है, संक्रांति के दिन अथवा रविवार के दिन यदि एकादशी तिथि आ जाए तो सर्व पापों का हरण करने वाली इस महापुण्यमयी तिथि को अवश्य ही करना चाहिए। सूतक पातक में भी विष्णु रहस्य में लिखा है कि परम आपत्ति या संकट आने पर, आनंद या हर्ष के अवसर पर, एकादशी तिथि आने पर अथवा सूतक घर में जन्म के कारण, अशौच या पातक या मृत या घर में मृत होने पर कारण अशौच होने पर भी एकादशी व्रत का त्याग ना करें। उपवास के दिन श्राद्ध ना करें। एकादश्याम यादाराम श्रद्धाम नैमित्तिकं भवेत् तद्दिने तु परित्यज्य द्वादशया श्रद्धाम आचरेत्। पद्म पुराण पुष्कर खंड में लिखा है कि हे राम, एकादशी व्रत के दिन श्राद्ध उपस्थित होने पर भी उस दिन को छोड़कर द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पद्म पुराण उत्तरखंड में लिखा है, माता पिता अथवा पूर्वज के मृत्यु दिवस पर एकादशी होने पर द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। व्रत वाले दिन कभी भी श्राद्ध ना करें, क्योंकि पितृ एवं देवता एकादशी के अपमान के कारण इस निंदित या दूषित अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत नित्य है और श्राद्ध एक नैमित्तिक कार्य है।
अतः जो नित्य है उसे एकादशी तिथि के दिन उपवासी रहकर द्वादशी को श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। एकादशी में वर्णित राजा इस्मादगंध ने भेरी द्वारा अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति हरिवासर एकादशी के दिन भोजन करेगा वह पापी मेरे द्वारा बद्ध होगा अथवा मार दिया जाएगा, उसको देश से निकाल दिया जाएगा। हे विप्र, इसलिए नर एवं नारी दोनों पक्ष की एकादशियों को उपवास करना चाहिए। स्कंद पुराण में शिव जी ने कहा है कि जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह न शैव है, न सौर, सूर्य की उपासना करने वाला, न आश्रमी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन करने वाला, ना ही तीर्थों का सेवक है, वह स्वपक्ष से अधिक नीच है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर हरि अवसर के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है, वह पापी है और मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है, मुझे कभी भी प्रिय नहीं है। वृद्ध बीमार के लिए एकादशी। तो अशक्त व्यक्तियों के प्रति बोधायन स्मृति में बोधायन मुनि का निर्देशन है कि जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई है वे एकादशी को एक बार भोजन कर सकते हैं अथवा व्याधियों से ग्रासित हों, शरीर में पित्त की मात्रा अधिक हो और उन्हें एकादशी व्रत करते करते 30 वर्ष से अधिक हो चुके हैं 30 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उनके लिए एक समय भोजन करने की कल्पना की जा सकती है। यह एक प्रकार की विशेष छूट है, सभी के लिए नियम नहीं है। उपरोक्त कारणों से व्रत में यदि असंभावना होती है तो एक समय भोजन की ही छूट दी गई है, ना कि सभी के लिए। रात्रि में एक बार भोजन करने के विषय में आदेश है कि सेवन करना ही पड़े तो रात्रि में केवल वायु का सेवन करें। वायु से कम काम ना चले तो पंचगव्य अन्यथा घी, अन्यथा तिल, अन्यथा फल, अन्यथा अन्न के अतिरिक्त कोई अन्य द्रव्य हविष्य अन्न का सेवन कर सकते हैं। ऊपर जिन वस्तुओं की स्वीकृति दी गई है उनमें क्रमानुसार यदि पहली वस्तु से काम चल जाए तो अगली वस्तु ना खाएं, अर्थात यदि घी से काम चले तो चलाएं, जल से ना चले तो दूध पिएं, अन्यथा तिल आदि खाएं। सारी वस्तुएं एक साथ भोजन करने का आशय नहीं है। श्री महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णन है कि जल, फूल, मूल, दूध, घृत, ब्राह्मण की कामना, गुरु के वचन या औषधि इन 8 कारणों से व्रत का नाश होता है। इसमें अन्य तो स्पष्ट है कि गुरु आज्ञा से यदि व्रत के नियम में कहीं अंतर आए तो गुरु आज्ञा के कारण व्रत भंग नहीं होगा। ब्राह्मण की कामना का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है। व्रत के दिन का निर्णय, शास्त्रों का निर्णय है कि जब एकादशी द्वादशी के साथ मिश्रित हो तब द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए, लेकिन जब एकादशी दशमी के साथ मिश्रित हो तो उस दिन एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। वैष्णव लक्षण। स्कंद पुराण में कहा है कि परम आपत्ति अथवा हर्ष के समय भी एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। और जो वैष्णव होते हैं वो एकादशी का त्याग नहीं करते हैं। जिसने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की है, जो सभी गुणों में सम दृष्टि रखता है, वे अपने सदाचार का पालन करते हैं, समस्त आचार श्री विष्णु को समर्पित करता है, वही वैष्णव कहलाता है। उपवास के लक्षण। श्री
ताप ने कहा कि असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, मैथुन एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को यह नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि क्षमा, सत्य, दया, मौन, शौच अर्थात शुद्धता, इंद्रियों का दमन, देव पूजा, अग्नि हवन, संतोष, आस्तेय, चोरी न करना, यह 10 नियम यह धर्म प्रायः समस्त व्रत में पालन करने चाहिए। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले दोषों का वर्णन करते हुए नारी को देखना, नारी को स्पर्श करना, नारी से बातचीत करना, यह ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के कारण है। किंतु ऋतु काल में अपनी पत्नी से सहवास करने से दोष का स्पर्श नहीं लगता है। यानी कानी चा पापानी ब्रह्मत्यादिकानि चा कृष्ण जागरण तानि विलयनम यान्ति खंडश। प्रहलाद संहिता में श्री प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्म हत्या आदि अन्य जो कोई भी पाप एकादशी के रात्रि जागरण पाप है, तो एकादशी के रात्रि जागरण से कीर्तन करने से यह खंड खंड होकर नाश हो जाते हैं। एकादशी पुण्यदायिनी है, तो एकादशी के ये थे नियम पालन की किस प्रकार से एकादशी का पालन करना चाहिए। तो एकादशी विग्रहों की विशेष पूजा के लिए अच्छा दिन है। अर्चन पूजन विशेष अवसरों पर यथा धार्मिक अवकाशों पर किया जाए, यदि हो सके तो नित्य किया जाए। तो जो आपके पास यदि भगवान के विग्रह हैं तो एकादशी के दिन उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना सब सेवा है। तो एकादशी पर अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे नियम पालन है, तो जो नियम पालन बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम है। हरि बोल। हरे कृष्णा।